उत्तराखंड बीजेपी में भगदड़ तय मानी जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद टिकट कटने की आशंका के साथ ही कई विधायक दूसरे दरवाजे खटखटा रहे हैं, इस बात की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस में जाने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए कई विधायकों के टिकट काट सकती है। इसीलिए जिन विधायकों को डर सता रहा है वो नया घर खोज रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में औपचारिक तौर पर कोई बोल नहीं रहा, लेकिन अंदर खाने खबर यही है कि बीजेपी को भी इस बात की आशंका है कि पार्टी में भगदड़ मचेगी, क्योंकि सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि कई जगह ऐसे दावेदार भी हैं जो बार बार अपनी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें हर बार दरकिनार कर देती है, उन्हें टिकट नहीं देती। तो ऐसे भी कई नेता हो सकते हैं जो चुनाव की इस घड़ी में बीजेपी को झटका दे सकते हैं। इसीलिए पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर अपनी रणनीति अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से बना रही है और तारीखों में भी आए दिन बदलाव हो रहा है। खबर इस बात को लेकर है कि हरिद्वार जिले में ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे विधायक हैं जो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, जो अभी से कांग्रेस का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस बात को लेकर तैयार है कि बीजेपी में अगर भगदड़ मची तो फिर पार्टी में किसे लिया जाए, किसे नहीं लिया जाए, कैसे संभाला जाए हालात को, और उन परिस्थितियों में रणनीति किस हिसाब से फ्लेक्सिबल की जाए। लेकिन बीजेपी के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 57 विधानसभा की सीटें 2017 में बीजेपी जीती थी। इस बार 60 प्लस का लक्ष्य है, लेकिन इस भगदड़ को कैश करने के लिए कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। और कुछ नामों को मैं टैक्टिकली हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि भाजपा के अंदर एक आसन्न भगदड़ को उत्तराखंड देखे उसको भी हम नुमाया करना चाहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा भाजपा ने ऐसी डेट बता दी है जो भाजपा के स्वभाव के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व जानता है कि उनकी पार्टी में जबरदस्त भगदड़ होने वाली है। तो इसलिए उसको छिपाने के लिए भाजपा ने कहा है कि हम 21 के बाद करेंगे या कुछ कहा है। बीजेपी की संभावित भगदड़ को लेकर कांग्रेस नजरें गड़ाए हुए है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती न सिर्फ पिछला प्रदर्शन दोहराने की है बल्कि अपना घर भी संभालने की है। और इसीलिए पार्टी के अंदर कई जगह अभी से बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं, जो पार्टी नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती आगे आने वाले दिनों में बन सकते हैं। खासतौर पर रायपुर विधानसभा सीट पर उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने, पार्टी के जो दावेदार है टिकट के, उन्होंने भी नोट लिखा है और कहा है कि उमेश शर्मा को टिकट ना दिया जाए, यानी वहां बगावत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह धर्मपुर विधानसभा सीट पर भी विनोद चमोली के खिलाफ भी पार्टी के अंदर बहुत नाराजगी बतलाई जाती है। विनोद चमोली के विरोध में 15 लोगों ने और दावेदारी पेश की है बीजेपी के अंदर, यानी धर्मपुर सीट पर 15 दावेदार हैं जो चाहते हैं कि टिकट उन्हें मिले लेकिन विनोद चमोली के ना मिले। तो ये देहरादून की महज 2 विधानसभा सीटों का हाल है। दूसरी राज्य की कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां इसी तरीके के हालात हैं, और इन चुनौतियों में ये माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है, और पार्टी के भीतर अगर भगदड़ मचती है तो उसे थामना बहुत मुश्किल हो जाएगा। न सिर्फ कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में बताए जाते हैं, बल्कि कई पदाधिकारी और नेता भी ऐसे हैं जो कांग्रेस में जाने की राह तलाश रहे हैं। तो इन हालात में पार्टी का नेतृत्व क्या करेगा, कैसे सब कुछ बैलेंस करेगा, कैसे इन चुनौतियों से बाहर निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हरिद्वार जिले में जिस तरीके से भगदड़ की आशंका है उससे यह माना जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार में है 11, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी इस पर सबकी निगाह है।